मैं आपका दोस्त नितिन अपलोडर। दोस्तों, आज का मुद्दा है आने वाली दो फिल्में। एक है इंदु सरकार और दूसरी है बादशाह हूं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंदु सरकार की। इंदु सरकार अब कुछ ही दिनों बाद रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में दिखाया गया है इमरजेंसी की घटनाएं। इमरजेंसी जो कि 1975 से 1977 के बीच 21 महीने के लिए लगाई गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा। लेकिन उस इमरजेंसी के पीछे का जो सच है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से इमरजेंसी की आड़ में क्या क्या करतूत की गई, क्या क्या कांड किए गए। लेकिन अब हाल ही में जो ये फिल्म रिलीज होने वाली है, इसको लेकर के एक इशू हो गया। इशू ये हुआ है कि हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी इस फिल्म से बौखलाई हुई है। वो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहती है, इसे बैन करना चाहती है। इसके लिए मनोहर भंडारकर जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है लीगल नोटिस भेजा गया है कि फिल्म को रिलीज ना किया जाए। लेकिन फिल्म तो रिलीज होके रहेगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि ये पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस फिल्म से इतना बौखलाए हुए हैं, ये फिल्म का विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा काला सच सामने आने वाला है, आखिर कौन कौन नेता या तत्कालीन प्रधानमंत्री एक्सपोज होने वाली हैं, ये देखने को हमें मिलेगा बहुत ही जल्द फिल्म में। और आइए अब हम देखते हैं फिल्म के कुछ अंश। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। अब इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है दूसरी मूवी की, जो है बादशाहों। देखिए बादशाहों के ट्रेलर के कुछ अंश। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। The President has proclaimed emergency. देखा आपने दोस्तों, बादशाहों मूवी भी इमरजेंसी पर ही आधारित है, लेकिन शायद फिल्म में थोड़ा सा फ्रिक्शन भी डाला गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी आशंका है, मेरी ऐसी भविष्यवाणी है। लेकिन कहानी जो है वो रियल स्टोरी बेस्ड है, इमरजेंसी पर बेस्ड है। यहाँ तक कि जो इसमें खजाने का एक इशू दिखाया गया है, जो इसमें खजाने की खोज हो रही है, वो एक रियल घटना पे आधारित है। जी हाँ मित्रों, जयपुर में जो जयपुर फोर्ट है, वहां पर एक खजाने का इशू है, एक खजाने की कहानी है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के हाथ एक जो है नक्शा लगा था। उस नक्शे में जयपुर में खजाने का जिक्र था, जहां पर लगभग पूरा एक कमरा भर के खजाना था, एक पूरा तहखाना भर के खजाना था। सेम पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला जैसा इशू था ये। उसके साथ ही यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी की रेड पड़वाई गई। इंडियन आर्मी ने पूरे किले को घेर लिया। महारानी जो थी, तत्कालीन महारानी, राजघराने की मालकिन महारानी गायत्री देवी जी, उनको जेल में ठूस दिया गया और किले पर कब्जा करके पूरा किला खुदवा दिया गया। और किला खुदवाने के बाद किले के बाहर एक बावड़ी बनी हुई है। मैं उस बावड़ी में गया भी था दोस्तों। मैंने इस पूरे इशू की पड़ताल की। जयगढ़ फोर्ट जाकर के मैंने वहां पे पूरा फोर्ट घूमा, पूरे फोर्ट के चप्पे चप्पे की जानकारी ली। वहां मैंने गाइड से सलाह मशवरा किया, उनसे बातचीत की, उनसे कहानी सुनी। वहां के जो गार्ड्स थे उनसे ही मैंने बात की। फिर वो मुझे ले गए उस बावड़ी के पास, जिस बावड़ी को खोद करके वहां से खजाना मिला था। उन्होंने मुझे बताया, भाई साहब ये घटना जो है कहानी नहीं सच है, यहाँ से खजाना मिला था और ये रही वह जगह। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा। ये फोटो देखिए, ये फोटोज जो हैं, ये फोटो जयगढ़ फोर्ट की हैं। जयगढ़ फोर्ट, यहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप भी रखी हुई है, जो तत्कालीन राजा द्वारा बनवाई गई थी, राजपूत राजा द्वारा। इसके साथ ही एक यहाँ पर बावड़ी भी है, जिस बावड़ी को अभी तो जो है अच्छे से उसमें सीमेंट वगैरह लगा दी गई है, लेकिन इसे बेनतहा खोद दिया गया था। एक कुआं बराबर जगह थी, यहाँ से खजाना मिला था। कहा जाता है कि 6 ट्रक भर के खजाना जयपुर टू दिल्ली राजमार्ग से गया था। जयपुर टू दिल्ली राजमार्ग जो है 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था और वहां से इंडियन आर्मी के 6 ट्रक निकले थे। मैं जो कहानियां पढ़ के गया था उसमें 3 और 4 ट्रकों का वर्णन था, लेकिन वहां जाकर मुझे लोगों ने बताया कि वहां पर 6 ट्रक निकले थे। 3 और 4 और 5 की तो कहानियां हैं, लेकिन असल में 6 ट्रक थे। वो ट्रक दिल्ली जाने के बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। मैं सोर्स आपको दे रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार अगर हम माने तो खजाने की इस घटना के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 11 अगस्त 1976 को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि ये खजाना पार्टीशन के पहले का है, जब भारत पाकिस्तान एक था। तो आधे खजाने में पाकिस्तान का भी हिस्सा हुआ, तो आधा जो खजाना है वो पाकिस्तान को दिया जाए। और ये भिखमंगों का देश है तो वो तो बोलेंगे ही। इसके बाद ही लेकिन फिर इस लेटर के जवाब में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 31 दिसंबर 1976 को
उन्हें वापसी में एक रिप्लाई लेटर लिखा कि वो इस मुद्दे पर, इस खजाने वाले मुद्दे पर लीगल एडवाइजरी लेंगी और लीगल एक्सपर्ट से चर्चा करेंगी और चर्चा के बाद बताएंगी। मैडम ये बताइए, जब खजाना मिला ही नहीं तो आप लीगल एडवाइजरी क्यों लेंगी या आप लीगल एक्सपर्ट से क्यों बात करेंगी? मतलब दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ मिला था जो कहीं और सेफ जगह पहुंच गया, जिससे भारत सरकार और भारत की जनता आज तक नदारद है। जिसकी सच्चाई हमें पता होनी चाहिए कि उस खजाने का क्या हुआ, उन 6 ट्रक खजानों का क्या हुआ, वो सोना, वो हीरे जवाहरात कहाँ गए। मैं आपको ये भी बता दूं, उस जमाने का जो राजपूत राजा था जयपुर का, जिसका नाम था मान सिंह, जो कि दिल्ली के बादशाह शहंशाह अकबर का सिपह सालार और सेनापति और कमांडर था, जिसने महाराणा प्रताप के साथ लड़ाइयां लड़ी थी। उसके पास बेइंतहा खजाना था लूट का, टैक्स का, और अफगानिस्तान जब सेना गई थी तो विजय करके वो वहां से भी लूट करके लाए थे। तो वो खजाना जो है आधा तो उसने अकबर को जो है भेज दिया था, लेकिन आधा उसने बचा लिया था और तहखाने में चुनवा दिया था बुरे वक्त के लिए, जो कि सब करते हैं। तो वही खजाना जो था 6 ट्रक भर के वो मिला है, ऐसा कहा जाता है, कहानियों में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहानियों में है। आप अगर जयगढ़ और जयपुर जाएंगे तो वहां पे आपको चप्पे चप्पे पर ये कहानी और इस कहानी को बोलने वाले और कुछ बूढ़े बुजुर्ग देखने वाले भी मिल जाएंगे जो देखने का दावा करते हैं। लेकिन अब जो भी हो वो तो फिल्म में पता चलेगा कि फिल्म में क्या होता है। फिल्म में कुछ हो ना हो, फिल्म में कुछ खुलासा हो ना हो, कोई सच्चाई सामने आए ना आए, लेकिन ये जो कथा कथित पार्टी है ये कुछ पोस्टर्स जरूर जलाएगी। लेकिन हम इनके वंश से जानना चाहते हैं, ये जो इंदिरा गांधी जी के बाद का जो वंश आया है, ये नेहरू, गांधी, वाड्रा, माइनो, जो भी हो, जो भी ये वंश हो, जो भी ये वंशज हो, तो इनकी जवाबदेही बनती है कि ये उस खजाने का बताएं कि उस खजाने का क्या हुआ, और ये जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के साथ जो है डील की क्या सच्चाई है, ये जनता जानना चाहती है, ये नितिन अपलोडर जानना चाहता है। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।